आंसू हैं, कृष्ण विरह के आंसू। उद्धव जी महाराज गए तो क्या देखा, नंद रानी यशोदा पालना झुला रही है। उद्धव जी गए, मैया, बोले चुप, मेरो लाला सो रहे हो, अभी तुम बोलोगे तो उठ जाएगो, उठ जावे, कभी के मुंह को चंदा चाहिए, कभी के मुंह को बहू चाहिए, कभी कछु मांगे, कभी कछु मांगे। पतो मुझे कहा के मुझे कहेगो मैया मेरो ब्याह करा दे। मैं कहूंगी लाला तू नेक्सो सो ब्याह कैसे करेगो? बोले बहू भी नेक्सी सी लिया हूं मुंह को, इतनी बड़ी बहू लिया मैया कि मैं अपनी जेब में रख के गैया चरावे चलो जाए करूं। कभी बहू मांगे, कभी के मुंह को चंदा चाहिए, तब परात में जल भर के या चंदा के प्रतिबिंब को दिखाऊं, वाकू देख तो मेरी गोद में सो जाए। बहुत मुश्किल से सोया है, तुम आवाज करोगे तो उठ जाएगो। अक्रूर जी बोले मैया आपका लाला है कहां? बोले पालने में। वो दिखाओ जरा। मैया अंदर जैसे ही हाथ डालती है और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ती है, बहुत रोती है। बोले अरे कृष्ण तो गयो, लेकिन अपनी निगोरी याद यहीं छोड़ के चलोगे, याकू भी ले जा तो कम से कम चैन से तो जीते हम। उद्धव यही आंगन में उंगली पकड़ करके चलनो सिखायो, मैया मैया कह के बोल तो। उद्धव जी का भाव यशोदा मैया ने समझ लिया और श्री उद्धव जी को आज्ञा की। समस्त ब्रज गोपियां और श्री राधा रानी नंद भवन के पीछे बैठी हैं, तुम जाके उनका दर्शन कर लो। श्री उद्धव जी महाराज गए तो उद्धव जी को जैसे ही देखा गोपियों ने, वे समझ गए ये कृष्ण का कोई मित्र आया है। तब कृष्ण को ही व्याज स्तुति, मतलब भगवान कृष्ण की बुराई भी कर रही हैं, स्तुति भी कर रही हैं, करते हुए उन्होंने गीत गाया, उसको कहते हैं भ्रमर गीत। बहुत विस्तार है इसका भी, इसलिए केवल एक श्लोक मात्र कहेंगे। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुचविलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिन्द्रिक। एक भौरा उड़ता हुआ आया और गोपियां कहने लगी, ए भौरे हमारे पास मत आना, तू जरूर कृष्ण का मित्र है। दूर अक्रूर जी, दूर उद्धव जी खड़े हैं, उद्धव जी को केंद्र में लेकर के उस भौरे से कह रही हैं। क्यों? बोले तेरा कृष्ण भी काला है, तू भी काला है, और जिस प्रकार तू कपटी है ना, एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है, ऐसे ही तेरा कृष्ण है। कल तक हम सब ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में यहां पर लीला कर रहा था, आजकल मथुरा की गोपियों के संग लीला कर रहा होगा। तू हमको प्रणाम मत करना, हमारे पास मत आना। इस प्रकार उस भौरे को सुनाने लगी। दूर खड़े उद्धव जी सब सुन रहे हैं। अरे तेरा मित्र जो कृष्ण है, ये कोई एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मों का कपटी है। ब्याह करने आई थी सुरपनखा, उसके नाक कान काट दिए। बलि, त्रिलोकी का साम्राज्य उसके पास था, बामन बनकर के गए और संकल्प लेते समय छोटे से, और जैसी संकल्प हुआ तो विराट बनकर के 2 पैर में तीनों लोग नाप लिए। मृगयुरिव कपिंद्रम बिभ्यत लुप्त धर्मा। बेचारा वो बाली, सुग्रीव का भाई, उसको छुप करके मार दिया, उस कपिंद्र को, उस बानर को। तेरा मित्र कृष्ण एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मों का कपटी है। उद्धव जी महाराज बोले, अरे राम राम, इनको तो सब पता है कि भगवान पहले राम थे, पहले ये थे, मतलब कि इनके भीतर भले ही प्रेम भावना हो भगवान की, लेकिन यदि ये जानती हैं वो भगवान है, तो ये काम से प्रेम नहीं हो सकता। तू संदेशा लाया है हमारे लिए, हमारा संदेशा तू, संदेशा उसका लाया जाता है जो हमसे दूर हो,
लेकिन तन में, मन में, जीवन में वाको कहा संदेश। भले ही कृष्ण शरीर से हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्येक रोम में कृष्ण विराजमान है। मथुरा कोई दूर नहीं है यहां से, हम सुबह जाके शाम को आ सकती हैं मिलने, लेकिन हमारा प्रेम कहता है तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी है उसमें हम सुखी। इसको कहते हैं प्रेम। मुझसे प्रेम करो, मुझसे ब्याह करो, नहीं तो नस काट लूंगा, नहीं तो ये कर लूंगा, नहीं तो रेल के आगे कट जाऊंगा, नहीं तो सूली पर। ये कोई प्रेम है? ये जबरदस्ती है। श्री नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रेम क्या है? यथा ब्रज गोपिका नाम तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी उसमें हम सुखी। गोपांगनाओं के इस प्रेम परिचय को सुनकर के ये भी बहुत अद्भुत, मतलब अब क्या कहें, इतना अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी भगवान से कह गए मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने हो गए उनको ब्रज में। 6 महीने बाद जब बिल्कुल यहां से ऊपर पानी जाने लगा, उद्धव जी महाराज बिना रथ के दौड़ करके गए मथुरा, और मथुरा में भगवान के पास हाथ जाके पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ। कहां? चलो ब्रज, यहां नहीं रहना। एक भाव हमारे ब्रज में गाते हैं, उसको कह के हम सीधे रुक्मणी विवाह को चलें। उद्धव गोपियां कह रही हैं उद्धव से, जाके कांटा लगे सो ही जाने। वाह वाह। हे उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपी राह तकत है, रूप हो गया कैसा। तेरे मित्र कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए और याद आई तो संदेश भेजा, खुद नहीं आए। हम गोपियां रो रो करके हमारी हालत क्या हो गई देख रहे हो। अरे हम पर दया नहीं आई, ब्रज पर दया नहीं आई, तो मां यशोदा पर तो दया कर लेता। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव जी महाराज दौड़ करके गए, भगवान से बोले अभी चलो ब्रज मेरे साथ, नहीं रहना मथुरा में। भगवान बोले उद्धव शांत, क्या हुआ? बोले उन गोपियों की दशा, उन मैया यशोदा की दशा, ब्रज की दशा मुझसे नहीं देखी जा रही, आप चलो मेरे साथ। भगवान बोले नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल के देखा तो समस्त ब्रजमंडल की गोपियां, राधा रानी और यशोदा वहीं प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के सब मुस्कुरा रही हैं। उद्धव जी महाराज अपने आंसुओं को पहुंचने लगे, बोले प्रभु ये सब क्या हो रहा है? बोले कि तू मेरा अति प्रिय है और आगे की लीला में तेरी सहायता चाहिए। तू ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन अभी प्रेम की कमी थी, इसलिए मैंने ब्रज वृंदावन तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, ताकि तू प्रेम सीख के आ। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। श्री उद्धव जी महाराज अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन आज प्रेमी भी हो गए। इस प्रकार से भगवान की लीला चल रही थी। कंस के ससुर जी हैं जरासंध, मगध नरेश यानी बिहार के राजा। उन्होंने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार हरा दिया। मैंने एक दिन कथा में ये कथा सुनाई थी। तब जरासंध ने ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि भैया भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी सेना ले चलो। ब्राह्मणों की सेना लेकर के जरासंध गया तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों को नहीं मारूंगा,
ब्राह्मणों की सेना को ना मारने के लिए भगवान बलराम जी का हाथ पकड़ करके रण छोड़ करके वहां से भाग गए। क्या नाम पड़ा ठाकुर जी का? रण छोड़। द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका माँ कौन छे राजा रण। आप सब गाओ राजा रण छोड़ छे, हम गाएंगे द्वारिका माँ कौन छे। गाइए। हे द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, मारे हृदय माँ कौन छे राजा रण छोड़, हाँ मंदिर माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, हे द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, ओ सुदामनु मित्र छे सुदामनु मित्र छे राजा रण छोड़ छे, गायनु गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, गायनु गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका माँ कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका माँ कौन छे राजा। द्वारिका पहुंचे। अब द्वारिका कैसे पहुंचे? भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणों की सेना इसको तो मारेंगे नहीं, विश्वकर्मा को आदेश किया, सुनो ऐसी नगरी बनाओ, समुद्र के बीचों बीच बनाओ, स्वर्ण की बनाओ, और ऐसी कोई लीला करो कि मथुरा के लोग सो में मथुरा में उठें तो पहुंच जाएं सीधे द्वारिका, उस नगरी में पहुंच जाएं। अब मथुरा के लोग सब सोए तो थे मथुरा में, लेकिन जैसे ही उठे तो सबके घर बदल गए, द्वार बदल गए, सब बोलने लगे, चिल्लाने लगे अपने अपने घरों में, हमारे द्वार कहां हैं, द्वार कहां हैं, द्वारिकम द्वारिकम द्वारिकम, द्वार कहां है? तो स्थान का नाम पड़ गया द्वारिका। या फिर दूसरा भाव ये है, द्वारी द्वारिकम ब्रह्म इति द्वारिका, जहां पर प्रत्येक द्वार पर ब्रह्म विराजमान हो उसको द्वारिका कहते हैं। ऐसी द्वारिका में भगवान पहुंचे। अब भगवान के ब्याह की ओर चल रहे हैं बस हम लोग झटपट, लेकिन पहले बड़े भैया का तो ब्याह कर दें। बलराम जी का ब्याह हुआ रेवत राजा की बेटी रेवती से। बड़ी विलक्षण कथा है बलराम जी के ब्याह की। ये रेवत राजा जो थे, इनकी बेटी है रेवती, और रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में और बलराम जी का जन्म हुआ द्वापर में। मतलब कितनी बड़ी बहू है इनकी, 2 युग बड़ी है। और केवल युग ही बड़ी नहीं है, सतयुग में जितने लोग होते उनकी हाइट होती 50 फीट की, त्रेता में उसकी आधी 25 फीट की, और द्वापर में उसकी आधी 12.5, और कलयुग में उसकी भी आधी 6.5 बस लास्ट है। तो रेवती जो थी ये थी 50 फीट की, और इनके पतिदेव बलराम जी 12.5 फीट के। कितनी ऊंची बहू थी इनकी। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कथा आती है कि रेवत राजा गए ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से जाके बोले मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी का दिन बहुत जल्दी चलता है, हमारे दिन ब्रह्मा जी के मुकाबले बहुत जल्दी चलते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी के यहाँ 2 क्षण भी यदि रुकोगे तो 2 युग निकल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी से कहा मेरी बेटी के लिए वर बताओ। बोले जल्दी भागो, द्वापर शुरू हो गया है, भगवान कृष्ण के भाई बलराम वही तुम्हारी बेटी के लिए बढ़िया है। रेवत राजा ने रेवती से ब्याह किया, और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन है द्वारिका नगरी दहेज में रेवत राजा ने दी बलराम जी को। एक दिन सेब के बगीचे में घूम रहे थे रेवती और बलराम जी। अब सेब के पेड़ से सेब तोड़ने के लिए बलराम जी जोर से उछल रहे थे, आ जाए हाथ में। इतनी पत्नी आई पीछे से, बोले रुको हम देते। वो उसने ऐसे किया तो सारा पेड़ के सारे सेब नीचे गिर गए।
बलराम जी को इतना अपमान लगा अपना, उन्होंने अपने हल मूसल लेके अपनी रेवती को ठोक दिया नीचे, नीचे छोटी हो जाती। और ब्रह्मा जी से कहा आइंदा कभी ब्याह हो तो गृहिणी 1 इंच छोटी ही रहनी चाहिए। इस प्रकार हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं। तो रेवत राजा की बेटी रेवती से ब्याह हुआ श्री बलराम जी का। भगवान का ब्याह कैसे हो, क्यों? बायोडाटा ही बढ़िया नहीं है, सब बिगड़ा पड़ा है महाराज, सारे सब नियम कानून सब तोड़ रखे हैं इन्होंने। देवकी मैया नारद जी को ठाकुर जी की जन्म पत्री दिखाती हैं, बोले मेरे लाला को ब्याह कब होएगा। नारद जी कहते हैं मैया तुम्हारे लाला के इतने ब्याह होंगे, तुम एक बार में सबरी बहुनते मिल भी नहीं पाओगी। बोले होंगे कब? बोले होंगे कब ये तिथि नहीं, लेकिन झटपट हो जाएंगे। कौंडन्यपुर महाराष्ट्र के राजा, उनकी बेटी है रुक्मणी। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, विदर्भ देश के राजा। उनकी बेटी, उसका नाम रुक्मणी। नारद आदि संतों से कथा सुनती है और कथा में कृष्ण के बारे में सुनती है तो उन्हीं को ही अपना पति मान लेती है। लेकिन रुक्मणी के भाई रुक्मी, इन्होंने शिशुपाल के साथ में रुक्मणी की सगाई कर दी बिना पूछे। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी को जाके कहा हमको शिशुपाल से ब्याह करना ही नहीं, हम तो अपने पति परमेश्वर के रूप में द्वारिकाधीश का यजन कर चुके हैं। तब इनकी भाभी ने बताया, बोले तुम्हारे द्वारिकाधीश को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, तुम्हारे द्वारिकाधीश को पता है कि तुम उनसे प्रेम करती हो? बोले नहीं, उनको तो नहीं पता। बोले एक पत्र लिखो और पत्र के माध्यम से उनको बताओ और उनसे कहो कि आके आपको ले जाएं यहां से। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र भी साधारण नहीं था, 7 श्लोकों में पत्र लिखा। ये रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी ही रुक्मणी बन के आई हैं। और पत्र में क्या लिख रही हैं रुक्मणी जी? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। क्या कह रही हैं? मैंने आपको कभी देखा नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? मैं आपके रूप पर मोहित होकर के ब्याह कर रही हूं, ऐसा नहीं है प्रभु। मैंने केवल आपको सुना है और जब से सुना है तब से आपको अपना पति मान लिया है। श्रवण भक्ति नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है और मैं उसकी आचार्य बन चुकी हूं। मैं आपको ही पति रूप में वर्ण करती हूं। आप कृपा करके आइए और आकर के मेरा वर्ण कर लीजिए। सिंह के शिकार को यदि गीदड़ खावे तो इसमें सिंह की श्रेष्ठता नहीं होती। रुक्मणी जी ने लिखा अपने पत्र में, हम केवल आपकी हैं, आप आकर के हमारा वर्ण कीजिए। और अंत में यह भी भाव कर दिया कि आप स्वयं नारायण हैं और मैं साक्षात लक्ष्मी हूं और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के और किसी से नहीं हो सकता। पत्र एक ब्राह्मण के द्वारा भिजवा दिया, पहुंचा दो द्वारिका। ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे। सुबह सुबह भगवान ध्यानस्थ होकर अपने भक्तों का स्मरण कर रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण ने जाके प्रणाम किया। भगवान बोले क्या लाए हो विप्र देवता? बोले आपके लिए पत्र है। भगवान बोले हमारे लिए पत्र? खोल करके जैसे भगवान ने पत्र पढ़ा उसमें यह भी लिखा था आपके पास केवल 2 दिन का समय है, आकर के हमको ले जाओ, नहीं तो हमारा ब्याह शिशुपाल से हो जाएगा। भगवान बोले बहुत कम समय है। तुरंत उस ब्राह्मण को अपने रथ में बिठाया और स्वयं सारथी बने। जैसे ही चाबुक मारा रथ हवा से बात करने लगा, तीव्र गति से पहुंच गए सीधे कहां? कौंडन्यपुर, विदर्भ। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए, कात्यायनी पूजा के लिए जा रही हैं। चारों तरफ असंख्य सैनिक खड़े हैं रक्षा सुरक्षा के लिए और रुक्मणी जी अपने हाथ में श्रीफल लेकर के श्री कात्यायनी की पूजा के लिए जा रही हैं। तभी रुक्मणी जी को वो ब्राह्मण दिख जाता है जिसको भेजा था। रुक्मणी जी पूछती हैं क्या हुआ? बोले सब ठीक है, आ गए, पीछे खड़े मंदिर के। ठीक है। रुक्मणी जी धीरे धीरे जा रही हैं। जय जय गिरिवर
राज किशोर। जय जय गिरवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोर। जय गिरवर राज किशोर। जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय महेश मुख चंद्र चकोरे। बेचारी रुक्मणी जी अकेली आई हैं, एक सखी बेचारी उनको पकड़ के भी नहीं लाई है। और हमारे ये सब ब्रह्मचारियों ने परेशान और कर दिया, कभी यहाँ कभी वहां। जय हो। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। श्री रुक्मणी महारानी की जय। आज लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश के मंत्री श्री सुरेश धाकड़ जी पधारे हैं कथा में। आपको व्यासपीठ से खूब खूब आशीष। 2 क्षण के लिए मंच पर पधारें और भागवत जी का आशीष लेके आप विजयी भव रहें। श्री गोपीलाल जाटव जी विधायक गुना क्षेत्र के, वे भी मंच पर पधारे। पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। अच्छा, पूर्व राज्य मंत्री आप पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, आप पधारे। खूब खूब स्वागत। आप पूर्व राज्य मंत्री 6 बार से एमएलए हैं, नाम से भी एमएलए हैं। आदरणीय गोपीलाल जाटव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। श्री रुक्मणी जी जैसे ही अंदर प्रवेश कर रही हैं, कात्यायनी मैया को जाकर के प्रणाम किया और कात्यायनी को प्रणाम करके जैसे ही अच्छा, ये सखी भी आई हैं ऊपर। जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, स्वर्ण के रथ पर विराजमान हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के सामने खड़े। समस्त सैनिक खड़े रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश ने मंदिर में प्रवेश किया, कोई उनकी चाल देख रहा है, कोई उनकी ढाल देख रहा है, कोई उनके नेत्रों को देख रहा है, कोई उनके मुकुट को देख रहा है। सब ठाकुर जी के स्वरूप को देख रहे हैं। कोई कह रहा है स्वरूप कितना सुंदर है, कोई कह रहा है चाल कितनी मधुर है, कोई कह रहा है मुकुट कितना सुंदर है, कोई कह रहा है नेत्र कितने सुंदर हैं। रुक्मणी जी को जाकर के अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया द्वारिकाधीश ने और बीच सैनिक के, सब सैनिकों के बीच से श्री रुक्मणी जी को उठा करके ले जा रहे हैं द्वारिकाधीश। और सब सैनिक बस उनकी चाल ढाल पर ही मोहित हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि रुक्मणी जी को ले जा रहे हैं। रथ में बैठा करके जैसे ही रथ गया है, सब कहने लगे सैनिक भैया जो भी था अपना
अपना दीवाना बना के चला गया। भाई किसी ने कहा, बोले वो सब ठीक है, रुक्मणी कहाँ है? एक ने कहा मैं बताऊं कहाँ है। बोले कहाँ? बोले वो ले गया जो आया था। बोले तुमने रोका क्यों नहीं? बोले मुझे लगा जोड़ी बढ़िया, एक बार ले जाने दो, बाद में बताएंगे। सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। भगवान रुक्मणी के भैया रुक्मी ने अपनी सेना पर लेकर के आक्रमण कर दिया भगवान पर। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के जा रहे थे, इतने में ही रुक्मी ने ललकारा, यदि यशोदा का दूध पिया है द्वारिकाधीश तो रुक जाना। यशोदा जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रुक गए और अपने रथ से उतर करके जैसे ही जाने लगे, रुक्मणी जी ने कहा कि आप भाई हैं मेरे, कुछ मत कहना। बोले कुछ नहीं, बस प्रसाद दे के आ रहे हैं अभी। अपने साले साहब को पकड़ के आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट दी उनकी, और ठाकुर जी ऐसा करके वहां से प्रस्थान कर गए। देवकी वसुदेव दोनों द्वारिका के द्वार पर खड़े थे, इतने में द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को लेके पहुंचे। भगवान से द्वारिकाधीश से देवकी वसुदेव ने कहा, लाला कहाँ गए हो तू? बोले कहीं ना, यहीं घूमबे गए हो पास में। ये कौन है साथ में? बोले मोए ना पतो, इनते ही पूछो कौन है। रुक्मणी जी से पूछा, देवी आप कौन हो बेटी? बोले कि हम आपकी बहू हैं। बोले बहू? ब्याह कब हुआ? बोले ब्याह नहीं हुआ, ये हमारे शादी के मंडप से हमको उठा लाए। देवकी वसुदेव बोले लाला तू ऐसा क्यों करे? बोले मैंने नहीं कियो, याने मुंह को पत्र लिखो और वहां में कही कि मुंह को ले जाओ, या मारे में लेके आगो। वसुदेव जी ने फिर एक पत्र लिखा भीष्मक राजा को कि आपकी बेटी वापस आ रही है, आप पूरे कौंडिन्यपुर को सजाओ, हम लाला की बारात लेके आ रहे हैं और फिर प्रेम से विवाह कराएंगे। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आई, पूरे कौंडिन्यपुर को सजाया गया और द्वारिकाधीश एक तो इतने सुंदर और ऊपर से दुल्हा बन करके अब जा रहे हैं। घोड़ी पर बैठे हैं भगवान और ऐसे सुंदर सज के जा रहे हैं समस्त ग्वाल मंडली के साथ में। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ। मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, बड़े सुंदर सजे हैं, सावरिया, बड़े सुंदर सजे हैं, सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे। सावरिया। भैया ऐसी रूखी बारात, अरे लाल जी की बारात आ रही है, कम से कम नाचवे वाले तो दो चार आ जाओ प्रेम से, प्रेम से। ओ मोहे प्यारो लागे लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया। सुंदर सजे हैं, वो बड़े प्यारे सजे हैं, हो मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। हो यशोदा के लाला सावरिया। देखो कल के बाद तो हम आपको परेशान करेंगे नहीं, बस आज की बात है। लाला की बारात आई है, गुना में आई है,
ऐसे रूखी सूखी नहीं, बढ़िया होनी चाहिए। खूब आनंद से नाचो गाओ, आनंद करो। और जो सवरिया नहीं बोलेगा उसको अपने बगल वाले की कसम है। और ये तो यशोदा के लाला सावरिया, यशोदा के लाला सावरिया, ओ ये तो यशोदा के लाला सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, ये तो द्वारिका के राजा, सावरिया, ये तो द्वारिका के राजा, सावरिया, ओ ब्रज के रखवाले, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, 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 मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, बोल द्वारिका रुक्मणी रमण भगवान की। ऐसे सुंदर, देखो क्या सुंदर लग रहे हैं भैया, वाह। माला दो, माला पधराओ। अभी यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है, माला दो, दोनों उनके हाथ में माला पकड़ाओ और सबरे बाराती पीछे आ जाओ। सबसे पहले महाराज, अब सब लोग देख लो, फिर ये स्वरूप दिखेगा नहीं। रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी के गले में माला धरा रही हैं, धराओ। उनको पता ही नहीं है ठाकुर जी कौन है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। कितनी जल्दी है रही है पहनावे की। और फिर माला श्री द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को पहनाई है। पहनाओ, अब पहना दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप समस्त गुनावासियों को, सामर सिंघा परिवार को हमारे लाला के विवाह महोत्सव की बधाई हो। बधाई हो। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 लगे दुल्हा सा दिलदार 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 सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। जय हो। प्रेम से करताल बजा के गाओ, जय हो। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया,
सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्री रुक्मणी रमण भगवान की बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, हाँ श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार श्री सांवरे। रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की। आप समस्त गुनावासियों को श्री द्वारिकाधीश रुक्मणी विवाह महोत्सव की खूब खूब बधाई हो। कल कथा का विश्राम दिवस है और पहले कल की कथा प्रारंभ सुबह के सत्र में होनी थी, लेकिन अब कथा अपने यथावत स्थान से ही प्रारंभ होगी और उसी समय से 2 बजे से ही कथा चलेगी। और कल की कथा में विशेष बात यह है कि हम सब के प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज कल गुना की भूमि पर लगभग 11-12 वर्ष बाद पधार रहे हैं। और कल कथा हम तो करेंगे ही, हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन कल कथा में विश्राम में आधा घंटे का उद्बोधन उनके द्वारा भी यहाँ होगा, हम सबको आनंदित करेंगे। एक प्रकार से कथा का विश्राम उनके द्वारा कल यहाँ पर होगा। आप सब लोग बस एक दिन की थोड़ी सी और तकलीफ आपको हम दे रहे हैं, आप सब लोग समय से पधारें, खूब आनंद करें। परसों से फिर खूब तान दुपट्टा आनंद कीजिएगा, खूब सब लोग आराम कीजिएगा। और एक दिन की कथा शेष है, कल पुनः एक बार और आप सबके दर्शन का शुभ अवसर हमको प्राप्त होगा। कल पुनः 2 बजे से सब लोग पधारें।
कल विश्राम की कथा है, तो 7 दिन का पूरा रिवीजन होगा कल, और जो जो विषय हम यहाँ कह नहीं पाए उनको कहने का पूर्ण प्रयास कल करेंगे। इसलिए प्रेम और भाव से आप सब लोग समय से पधारें। द्वारिकाधीश की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर जय श्री कृष्ण। श्री राजेंद्र सिंह जी सलूजा, अच्छा, श्रीमान प्रदीप सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किरार छत्री महासभा, ये ऊपर आएँ और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री तुलसी राम जी पटेल, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय किरार छत्री महासभा, श्री संजय सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष भोपाल किरार क्षत्रिय महासभा, श्री निकलंक जी जैन, इनकम टैक्स वकील गुना, श्री मान सिंह परसौंजा जी, श्री द्रिवेंद्र गुप्ता जी, श्री जगवीर चौहान जी, श्री रमेश खंडेलवाल जी, श्री अर्जुन सिंह जी रघुवंशी, जिला अध्यक्ष गुना अखिल भारतीय रघुवंशीय महासभा, श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी, श्री अभिषेक शर्मा जी संपादक, श्री भागीरथ साहू जी, श्री राम गोपाल साहू जी, श्री मनीष अग्रवाल जी, श्री दिनेश शिवहरे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा गुना, श्री कैलाश धाकड़ जी, श्री अमित श्रीवास्तव जी, ये क्रमशः ऊपर आएँ और आकर के पूज्य महाराज श्री से भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। समाज के जिला अध्यक्ष है, क्या नाम है? अर्जुन सिंह। ये सभी क्रमशः ऊपर आते जाएं और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके क्रमशः नीचे उतरते जाएं। आरती के लिए केवल सामर सिंगा परिवार ही मंच पर उपस्थित रहें, बाकी सभी लोग नीचे से आरती का दर्शन करें। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी से जुड़ने के लिए आप भक्ति पथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करके उस चैनल को आप वहां पर अन्य कथाओं को भी श्रवण कर सकते हैं। और हमारी भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट एवं श्री कृष्ण प्रेम संस्थान के द्वारा चलाए जा रहा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप भक्ति पथ पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज इंद्रेश उपाध्याय जी के नाम से है, उसको भी आप लाइक करके समस्त अग्रिम जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगामी कथाओं का विवरण उसमें रहता है, सारी जानकारी आपको वहां से उपलब्ध हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो भागवत जी की आरती करें, बाकी सभी लोग क्रमशः नीचे जाएं, नीचे से ही भागवत जी की आरती का दर्शन करेंगे। सामर सिंगा परिवार एवं कथा के जो मुख्य यजमान हैं